फ्रेंचाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए तीन मॉडल बड़े महत्वपूर्ण है। एक है कोको, एक है फोफो और एक है फोको। कोको मॉडल क्या है? जिसमें कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि बिजनेस भी कंपनी का और वो बिजनेस का ब्रांच भी, वो जो ब्रांच हैंडल हो रहे वो भी कंपनी के ही द्वारा ऑपरेट की जा रही है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी का और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी कंपनी का। कंपनी को शुरुआत में एक कोको मॉडल पे एक अच्छा ब्रांच तैयार करना बहुत जरूरी है। कोको मॉडल का मतलब क्या हुआ? इस मॉडल को देख के फ्रेंचाइजी आपके पास आएंगे। इसकी लोकेशन अच्छी होनी जरूरी है, इसकी मैन पावर अच्छी होनी जरूरी है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी जरूरी है, इस पे फुटफॉल कस्टमर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर कोको मॉडल सफल हुआ आपका, यानी कि जो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट है उसको इतना सफल बना के दिखा दो कि बाकी फ्रेंचाइजी देखने आए, देखो यार कंपनी का ये ब्रांच है, बहुत नोट छाप रहे हैं, चलो मैं भी आपके साथ जुड़ जाता हूं। एज अ फ्रेंचाइजर आपको कोको मॉडल पे शुरू में 2-3-4 ब्रांचेस को बहुत अच्छा बिल्ड करना, प्रॉफिटेबल बनाना, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लियरली ट्रांसपेरेंट रूप से प्रोजेक्ट कर पाना बहुत जरूरी है। अगला मॉडल है फोको। फोको क्या होता है? ये फ्रेंचाइजी ओन्ड है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेंचाइजी करेगा और कंपनी ऑपरेटेड है। इसका मतलब आपको चलाना है लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है। आपको फायदा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेंचाइजी करेगा और ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कंपनी को चलाना वो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप मास्टर फ्रेंचाइजर हैं। ये कब कामयाब होता है? ये तब कामयाब होता है जब आपको लगता है कि स्पेशल एक्सपर्टीज, स्पेशल स्किल कोई और नहीं करे, आप ही चलाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा आपका बिजनेस मेथड मॉडल क्या है। अगला पॉइंट था, ये था फोफो। फोफो का मतलब क्या है? फ्रेंचाइजी ओन्ड और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। अब इसके अंदर आपने अपना ट्रेडमार्क, अपना ब्रांड, अपना डिटेल्स, मैनुअल प्रोसेस, सब स्टैंडर्डाइजेशन सब उनको पकड़ा दिया। आप उनसे रॉयल्टी लेते हैं, शुरू में एक बड़ा फिक्स्ड अमाउंट उनसे एनुअल ले लिया, उसके बाद आप रॉयल्टीज लेते रहते हैं। अब फ्रेंचाइजी का काम है चलाना, फ्रेंचाइजी का काम है बनाना, खर्चा भी उसका, प्रॉफिट सब कुछ उसी को करना पड़ेगा। ये मॉडल सफल हो सकता है, बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें बेसिकली आपकी जिम्मेदारी थोड़ी घट जाती है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ध्यान दीजिए वो आपके ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है और अगर उसने सारे स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिस नहीं किया, आप उसको कंट्रोल में अगर नहीं ला पाए तो आपके ब्रांड को बर्बाद भी कर सकता है। फोफो में एक्सपेंशन आसान है क्योंकि अब आपका कुछ खर्चा ही नहीं, आपने तो अपने 4-5 ब्रांच बना के ओके कर दिया, वो सब करते रहेंगे, चलो चलाओ। ये फोफो मॉडल है। लेकिन फोफो मॉडल में रिस्क काफी ज्यादा होता है, उसमें कंट्रोल्स बनाए रखने बहुत जरूरी है। तो फोफो भी सक्सेसफुल, देखिए कौन सा आपके लिए चलेगा वो डिस्कशन का मुद्दा है, लेकिन मॉडल अलग अलग हैं। अभी फोको में फ्रेंचाइजी वो होगा जो एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह काम करेगा, धंधा आप ही को चलाना पड़ेगा, वो खाली अपना पैसा लगा के बाहर हो जाएगा। लेकिन फोफो में वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, उसने अपना पैसा भी लगाया, अपना काम भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। इसमें आप आराम से बैठ जाएं और वो भागेगा। अलग अलग मॉडल है, हर एक के फायदे नुकसान है।